है। सिस्टम जिम्मेदार है ना, जिसने उसे खड़ा किया, उसका हुआ खड़ा किया। 1996 में अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों को बताइए, आप लोगों की फरमाइश पे एक वीडियो आने वाली है। भाई यहाँ पर जो थंबनेल है और टाइटल बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब जो है, मतलब सॉरी अतीक अहमद साहब, ठीक है, उनकी देखा गया तो बायोग्राफी है। और ये हमने वीडियो जो ली है BBC से ली है। तो पहले काम करते हैं, इस वीडियो के ऊपर देखते हैं। तो भाई एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी शख्सियत है अतीक अहमद साहब, ठीक है। अतीकुर रहमान मैं कह रहा था, लेकिन अतीक अहमद नाम है शायद मे भी इनका। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है, इंडिया का एक बहुत बहुत बड़ा नाम है और अच्छे अल्फाजों में लोग इनको याद करते हैं। बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने किए हैं जो आज तक लोग याद करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के आने वाले वक्तों में भी लोग इनको बहुत याद करेंगे। तो व्यूअर्स से काम करते हैं, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। तो पहले काम करते हैं व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3 2 1 पिल्ले। गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का मारा जाना प्रयागराज में सैकड़ों लोगों के गहरे जख्मों को फिर से हरा करने वाला रहा। तो सैकड़ों लोग वैसे भी हैं जिनको दोनों भाइयों से मदद मिलती थी। इसके यादव तब फोटो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद इसके यादव के अतीत के जख्म और हरे हो गए। बात 1989 की है। इसके यादव की भाभी तब शिक्षिका थीं और शहर के करेली इलाके में रहती थीं। अतीक और अशरफ के गुर्गे इसके यादव की भाभी से स्कूल जाते वक्त हर दिन छेड़छाड़ करते थे। इसके यादव को लगा कि वह पत्रकार है, इसलिए वह इसे काबू में कर लेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हम भैया को लेकर के थाने गए, थाना खुल्दाबाद लगता है, थाना खुल्दाबाद जिस इलाके में अतीक अहमद का घर भी है। रात में 12:30 बजे हम सो रहे थे, मेरे घर आए भाई साहब, भैया थाने पर बुलाया गया है हम लोगों को और कहा गया है कि देखिए ये हम इसे ले तो आए हैं, लेकिन आप एक बार सोच लीजिए यादव जी, और अपने पत्रकार भाई से भी बात कर लीजिए कि FIR वापस लेनी है या वाकई में इसको GD में दर्ज करके और इसे गिरफ्तार दिखाऊं, क्योंकि मैं इसको कल 10 बजे कोर्ट में पेश कर दूंगा, इंस्पेक्टर बता रहे हैं, और वहाँ से इसे जमानत मिल जाएगी, धाराएं मामूली हैं। उसके बाद आपके साथ क्या होगा इसकी जिम्मेदारी आप फिर अपना लीजिए। तो ये सोच करके हमें बताइए। ये रात में थाने में नहीं रहना चाहता है, और साथ में उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, उसने अतीक अहमद का नाम लिया। एक दिन बाद अतीक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब वो विधायक हुआ करते थे। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई तो मैंने अलग से अतीक अहमद से बात करी। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मामला है और मेरे भैया बहुत डरे हुए हैं, वो मकान बेच करके वहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, चूँकि अखबार में खबर छप चुकी थी। अतीक ने कहा अच्छा वो अमे वो तुम्हारा मामला है? हमने कहा हाँ मेरे भाई का मामला है, सगे भाई हैं मेरे। तो उन्होंने कहा कि भैया से कह दो मकान बेचे की ज़रूरत नहीं ना, और रहें आराम से, अब कोई ना जाए वहाँ। हम जिन बदमाशों से परेशान होकर के थाने गए, जहाँ से हमें रिलीफ मिलनी चाहिए थी, वहाँ से हमें रिलीफ नहीं बल्कि और हमें डराया गया कि आप अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे तो आपको अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। और रिलीफ कहाँ मिली? उन्हीं के सरगना से, सरपरस्त से, अतीक अहमद से। अतीक अहमद के आतंक की गाथा यहीं खत्म नहीं होती। अतीक के सताए हुए लोगों की लंबी लिस्ट है। अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें से करीब 50 मुकदमे अब भी विचाराधीन थे। उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ के जितने सताए लोग हैं, उसी तादाद में दोनों भाइयों से फ़ायदा उठाने वाले लोग भी हैं। अतीक से फ़ायदा उठाने वालों में आम गरीब से लेकर सियासत के बड़े खिलाड़ी तक हैं। प्रयागराज में अतीक का पैतृक निवास जिस चकिया इलाके में है, वहीं की यह बुजुर्ग महिला दोनों भाइयों के मारे जाने से काफ़ी दुखी हैं। क्या बताए, बहुत अच्छे इंसान रहे, और क्या बताए, ऐसे आगे हम ना बोलेंगे। बहुत हेल्प की थी भाई, गरीबों के लिए बहुत बड़े मसीहा थे। बहुत गरीब का देखते रहे, रोजा पढ़ते रहे, सब जाके दुआरी पर खड़े होते रहे, देते रहे, लेते रहे, बस।
बहुत तकलीफ हुआ, ये मर गए कसम से बहुत अच्छा आदमी नहीं रहता भैया दुनिया में। अतीक अहमद से मदद लेने वाले महज ऐसे गरीब लोग ही नहीं थे, बल्कि सियासत और ब्यूरोक्रेसी के सफ़ेद पोश लोग भी थे। भले अतीक के खिलाफ अपराध के संगीन मामले दर्ज थे। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह से अतीक के संबंध तो खुलेआम थे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी अतीक के अच्छे ताल्लुकात थे। शहर के पुराने पत्रकार बीजेपी के दिग्गज नेता रहे केसरीनाथ त्रिपाठी से अतीक के संबंधों का खुलकर बयान करते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी का अतीक की बहन की शादी में जाना और त्रिपाठी की बेटी की शादी में अतीक की ओर से हर तरह की मदद मिलने के कई किस्से हैं। कई पूर्व ब्यूरोक्रेट भी अतीक अहमद और केसरीनाथ त्रिपाठी के रिश्तों की जमकर बखान करते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे और योगी सरकार के अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से अतीक और उनके परिवार के संबंधों को लेकर पूछा तो उनका जवाब था, देखिए राजनीतिक व्यक्ति हैं और मैंने जैसा बताया कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर पार्टी में थी। विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, फिर बाद में गवर्नर भी हुए, सीनियर वकील थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का, उन्होंने हर उस बड़े नेता का, हर किसी पार्टी के नेता का उन्होंने मुकदमा लड़ा। उनकी सिर्फ एक शर्त होती थी कि भाई दूसरी तरफ से मेरी पार्टी का सदस्य ना हो, और वो सबका मुकदमा लड़ा उन्होंने। अतीक अहमद की हैसियत इस बात पर भी निर्भर करती थी कि प्रदेश में किसकी सरकार है। अतीक अहमद के सामने पुलिस कितनी बेबस थी, इसका एक वाकया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे हिरम चतुर्वेदी बताते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, जब 80 के दशक में भयंकर बिजली कटौती होती थी प्रदेश में, तो हमारी कोतवाली की जनरेटर की व्यवस्था करते थे अतीक अहमद। तो और अतीक की राइज में बेसिक पार्टीज अगर आप देखिए किनकी सरकारें नहीं हैं, भाजपा, बसपा, सपा घूम फिर कर यही आती रही और उसका राइज होता चला जाए। तो कौन जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है ना, जिसने उसे खड़ा किया, उसका हवा खड़ा किया। 1996 में इलाहाबाद जनपद के एसपी रहे लालजी शुक्ला ने अतीक को पहली बार गिरफ्तार किया था। लालजी शुक्ला ने जब गिरफ्तार किया था तब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था। शुक्ला वो वाकया ऐसे बताते हैं जैसे कल का ही मामला है। एक अशोक साहू जो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था, गाड़ी पार्किंग को लेकर के उसका और अशरफ से, अतीक के छोटे भाई अशरफ से कुछ वाद विवाद हो गया सिविल लाइंस में ही। तो जब बाद में अशोक साहू को पता चला कि ये तो अतीक अहमद के छोटे भाई हैं, तो बड़ा डर गया। वो फिर जा कर के अतीक अहमद से माफ़ी मांगा, लेकिन अतीक अहमद को यह बात बड़ी बुरी लगी। तो उसने कहा ठीक जाओ, तुमने अच्छा नहीं किया। वो चला आया। तो वो ये इसमें था कि हम तो माफ़ी मांग लिए हैं और बात करें। तो 19 जनवरी 1996 के ही शाम को उसकी हत्या अशरफ ने अपने सहयोगियों के साथ कर दिया। एक दिन बाद ही, 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2 दिन पहले की बात है, तो 1-2 दिन उसे तो यह हत्या अशरफ ने अपने भाई अतीक अहमद के षड्यंत्र सहयोग से किया। लोकेशन ट्रेस थी कि कार्यालय में बैठा हुआ है। तो मैं पहुंचा, मैं आगे, मेरे पीछे एसपी सिटी साहब, उसके पीछे इंस्पेक्टर साहब, कुछ और जो है। तो पहुंचा तो आप बैठे हुए थे चकिया जो नया वाला कार्यालय इसमें खंडहर है। तो हमने कहा अतीक अहमद आप गिरफ़्तार किए जाते हैं। तो एक शब्द उसका था कि लीजिए साहब गिरफ़्तार हूँ, आपका आदेश। उस वक्त की बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। वो लुंगी कुर्ता पहने हुए बैठा हुआ था। सामने एक सीआरपीएफ के आईजी साहब बावर्दी बैठे हुए थे। वो अपने पुत्र की सिफारिश तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर श्री मुलायम सिंह यादव से कराने के लिए अतीक के पास गए थे। अतीक अहमद को मुशायरे का भी बहुत शौक था। अतीक
शहर में अक्सर मुशायरे का आयोजन करवाते थे। इन आयोजनों का पूरा खर्च अतीक देते थे। इन मुशायरों में देश के दिग्गज शायर आते थे। कांग्रेस के वर्तमान राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को तो अतीक के दरबार का दरबारी कवि कहा जाता था। शहर के साहित्यकारों का कहना है कि इन मुशायरों में निदा फाजली, वसीम बरेलवी से लेकर कैफी आजमी तक आते थे। क्या इन बड़े शायरों को अतीक के पैसे से परहेज नहीं था? बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे जावेद अख्तर के, जैसे आपने नाम अभी लिया, और कैफी आजमी, निदा फाजली, ये सारे लोग आते थे उसमें। भाई देखिए, इनका ये नहीं था कि वो कोई मतलब उनके डर से आते थे, कोई डर से कोई थोड़ी आता था। दे वर गेटिंग द मनी, फंडिंग जो थी ना, वो उन्हें तो पैसा चाहिए। ये लोग तो पैसे के मतलब वो हैं। एक वाक़या मुझे मुशायरा का याद आया, सुनिए, शायद आप सो करेंगे, कि जब एक मुशायरा हुआ, वो अतीक ने उसको फंड किया था, और तो जब अतीक आए तो बड़ा शोर मचा, एकदम हुल्लड़ मच गया हाल में। तो अतीक ने उस वक्त मतलब वो उनके अंदर का वो जागा, और वो ये नहीं कहा कि भाई आप लोग चुप आ जाइए, खामोश हो जाइए, अबे मेरी सुनोगे ना सुनोगे, वो जैसे झटके से बोलते हैं, सुनो, अबे मेरी भी सुनोगे ना, तुम लोग ना सुनोगे, अब चुप हो जाओ। एक बार जब मुशायरे में आए निदा फाजली, तो फ़ोन किया हमको कि यार आओ। तो मुशायरे के बाद हमने कहने कि भाई ये पैसों से बहुत दिए आपके लोगों ने, कहाँ से ये पैसे कहाँ से इकट्ठा कर लिया भाई, निदा फाजली कहाँ से पैसे इकट्ठा किए? तो हमने कहा यार सब चंदा वंदा, हमने अवॉइड किया बताने से कि क्या है। फिर प्यारे नहीं यार, ये ऐसा कैसे हो सकता? तो हमने ये कहा, हमने कहा भाई वो खर्च कर रहे हैं, वो मनीड आदमी हैं, खर्च कर रहे हैं। अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई, उसे लेकर लोगों की राय धर्म और समझ के आधार पर बंटी हुई है। मुसलमानों के एक बड़े तबके में इसे लेकर बहुत नाराजगी और गुस्सा है। एक बड़े तबके को लगता है कि मुसलमान होने की वजह से अतीक और अशरफ को जानबूझकर मरवा दिया गया। प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर ये हटवा गांव है। हटवा गांव अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद का ससुराल है, और उनके ससुराल का एक घर था। ये बहुत ही आलीशान घर बताया जाता है, और इस घर को प्रशासन ने तोड़ दिया है। करीब 2 साल पहले इस घर को तोड़ा गया था। इस गांव के लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की कि जो पूरा वाक़या हुआ 15 अप्रैल को जो हत्या हुई अशरफ अहमद और अतीक अहमद की, उसका क्या असर है, उसको कैसे देखते हैं। कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, सब बहुत डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अभी हम मीडिया से बात करेंगे, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगा, देखेंगे लोग, और पुलिस यहाँ पर आएगी और हमें पकड़ कर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गम है, मुझे बहुत दुख है उनके जाने का, क्योंकि हमारे लिए वो मसीहा थे, लेकिन मैं सामने आकर किसी से वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसे टूटे हुए घर आपको कई जगह पर मिल जाएंगे। चकिया में उनके रिश्तेदारों के कई घर तोड़े गए हैं। इस गांव में, बगल का गांव है, वहाँ पर भी कई घर तोड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी जो खास करके मुस्लिम समुदाय है, उसमें पूरे वाक़े पर खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। क्या अतीक अहमद मुसलमानों के हीरो थे? मेरे समझ से लोकल लेवल पे ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और न वो उनके कभी हीरो रहे हैं। हाँ ठीक है, एक मुसलमान कम्युनिटी से थे, उनका नाम अतीक अहमद था, वो अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मुसलमानों के हीरो रहे हों या किसी अदर दूसरी कौम के बहुत बड़े विलेन रहे हों। उनके लिए मेरे समझ से समाज में अगर उन्होंने आपराधिक कोई कृत्य किया है तो सबके लिए बराबर रहा है। कोई सिर्फ किसी दूसरे एक कौम को टारगेट कभी किया ही नहीं। जितना मुसलमान प्रताड़ित थे, अगर दूसरे भी रहे, हो सकता है दूसरी कौम भी रही हो, तो कहीं न कहीं उससे ज़्यादा मुसलमान प्रताड़ित थे। कैसे? जो भी जितना भी उनका बिजनेस एम्पायर था या जो ज़मीनों का कारोबार था, जाहिर सी बात है उनका मुस्लिम इलाके में ज़्यादा था, और उससे जो भी जितना भी त्रस्त हुए लोग, तो वो ज़मीन के मामलात में मुसलमान ही थे ज़्यादातर। अतीक अहमद बहुत हम लोग की मदद करते थे, हर से ज़्यादा मदद करते थे। जैसे शादी ब्याह हुआ, जैसे क्या बोलते हैं, कोई बीमार उमार हो गया, उनके पास जाना, वो जाते थे हम लोग, तो फ़ोन कर देते थे, हर तरह की सुविधा मिल जाती थी हम लोग को। कोई गलत आदमी नहीं थे, तो उनके पास कोई भी जाता था, कोई ऐसा बंदा जाता था, वो हर चीज़ की मदद करते थे। अतीक अहमद के उभार की कहानी की शुरुआत चांद बाबा की हत्या से होती है। अतीक अहमद के अंत की कहानी भी एक हत्याकांड से होती है, और वो फरवरी महीने में उमेश पाल की हत्या थी।
उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत होने में मुश्किल से 2 महीने का वक्त लगा। कुछ ही दिन बाद उनके बेटे असद अहमद का एनकाउंटर होता है और उसके कुछ दिन बाद यानी 15 अप्रैल को अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी जाती है पुलिस की मौजूदगी में। अतीक अहमद के उभार की कहानी जितनी फिल्मी है, उसी तरह से उनके अंत की कहानी भी उतना ही नाटकीय है। अतीक अहमद की एक कब्र है और इसके ठीक 1.5 किलोमीटर दूर राजरूपपुर में उनके 2 बच्चे बाल संरक्षण गृह में बंद हैं। इसके ठीक पीछे उनका एक आलीशान घर हुआ करता था। ये चकिया का इलाका है, लेकिन वो घर भी ध्वस्त हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट देवाशीष के साथ रजनीश कुमार, BBC प्रयागराज। लोग बात भी करना नहीं गवारा करें, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको एक डर है, खौफ है कि पुलिस जिसकी का। वजह से जी बिल्कुल ऐसा ही है कि यार जिसकी वजह से वो मीडिया में आ जाएंगे तो वो भी हाईलाइट हो जाएंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा जो वुमेन बात कर रही थी उनके बारे में, उसको ब्लर किया गया वो इसीलिए कि उसका फेस कैमरा के आगे ना आए। देखें, सबसे बड़ी बात व्यूअर्स, यहाँ पर एक और बात आई है ना कि उन्होंने बहुत सारे काम करवाए, ठीक है। जैसे कि महिला कह रही थी कि यार किसी को कोई परेशानी होती थी तो मे भी वो जाके बताते थे तो उसकी परेशानी हल करते थे। शादी ब्याह की प्रॉब्लम होती थी तो हेल्प करते थे, ठीक है। देखिए, इसी तरह मुझे 2-3 नाम और याद आ गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी साहब की, ठीक है, वो भी बहुत ग्रेट इंसान थे। और देखा जाए तो भाई उनके साथ भी ये चीज़ हुआ है जो अतीक अहमद साहब के साथ हुआ है, ठीक है। अभी एक आंटी की बड़ी प्यारी मुझे बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा जो अच्छे लोग होते हैं ना वो ज़्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रहते। ये बात मैं बिल्कुल एग्री करते हैं और आंटी को बड़ा गम गुजरा है इस चीज़ का, क्योंकि अच्छे लोग जब होते हैं और उनके पीछे सामने से तो हर कोई अच्छा बोलता है, लेकिन जो चला जाता है दुनिया से तब उसका मतलब लोग अच्छा बोले तो शहाबुद्दीन साहब को देखने आप, फिर बात बनती है। शहाबुद्दीन साहब की अगर बात करना चाहें तो मैं कहता हूँ कि ही वाज अ ग्रेट लीडर भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे इंसान कह सकते हैं उनको कि उनकी जो अब गैर मौजूदगी है तो आज लोगों को एहसास हो रहा है कि यार अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो शायद जो नक्शा भी नज़र आ रहा है इससे थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। इंसान एक हर हमेशा एक मुझे व्यूअर्स बात याद आती है कि जितने भी लोग हैं ना वो डेफिनेटली हर बंदे की जो है ना एक बुराई को काउंट करते हैं, ठीक है, ना कि अच्छाई को, ठीक है। देखा जाए तो जितने भी, जैसे मुख्तार अंसारी साहब की बात करूँ, शहाबुद्दीन साहब की बात करूँ और डेफिनेटली जिनका टॉपिक है अतीक अहमद साहब का, तो लोग अब जो मीडिया है, ठीक है व्यूअर्स, मेरी अगर मेरी तरफ से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचता है तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। गोदी मीडिया जो है वो हाईलाइट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बुराई। डेफिनेटली देखें, मुख्तार अंसारी की बातों को लेकर आए जो गलत बयान होती है, ठीक है। शहाबुद्दीन साहब की बातों को लेकर आते जो गलत बात होती है। थर्ड पे हम रखते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब को, जिनकी बातें जो पकड़ते हैं गलत बात को लेकर आते हैं, अच्छाई उनकी नहीं दिखाते। अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जो लेकर आते हैं बस यही चीज़, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, गलत भाषण दिया, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर ये मुकदमा हो गया, वो मुकदमा हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इम्तियाज़ जलील साहब की। मुंबई क्यों गए जी, मुंबई चलो रैली है जी, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे, ये नहीं पता वो मुंबई की रैली निकाल किस वजह से रहे। उसके बाद वारिस पठान साहब आ जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं तो भाई पता चलता है कि बाकी वो हक पे बोलते हैं, लेकिन जब उनके पास गलत बातें आती हैं तो वो मीडिया हाईलाइट कर देता है। इसी तरह बात करते हैं इनकी जो अतीक अहमद साहब है, ठीक है, इनके इतने नेक काम है, इतने अच्छे काम है, लेकिन वही बात है कि बस वो काम नहीं दिखाने, वो काम हाईलाइट नहीं करने, जो गलती से गलत काम है उनको आगे लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से गोदी मीडिया को थोड़ा सा आपको पता है व्यूअर्स व्यूज़ मिलेंगे और लोग जानेंगे, लेकिन अच्छे अल्फाजों में नहीं, गलत अल्फाजों में। तो यही प्रॉब्लम है, यही बातें हैं जो शुरू से चलती हुई आ रही है और मुझे लगता है कि एंड तक चलती रहेगी। और आपने ये नोटिस किया उस्मान के उनका घर जो उनसे किस कदर बेरहमी से तोड़ा गया, उनका घर, उनके घर तोड़े गए हैं, फिर उनके रिश्तेदारों के घर तोड़े गए, यानी कि इस कदर दहशत फैलाई हुई है, इस कदर उन्होंने दहशत कर दी। अब समझ नहीं आती यार। दूसरी ये बात है कि अच्छे इंसानों को टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे होते हैं, अच्छे काम कर रहे थे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। फिर नाम देखते हैं मुसलमान का, जी मुसलमान भाई थे जो भी था। आप देख लें, मतलब हिस्ट्री उठा लें, ठीक है, तो देखा गया है तो जितना भी बदनाम किया गया है वो मुसलमानों के बदनाम किया मुसलमानों के साथ उनके भाई इस तरह अगर देखा जाए तो गैंगस्टर मनियर सुरवे भी तो था, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता, उसके बारे में कोई ठीक है। नहीं, और जितने भी गैंगस्टर हैं उनको तो लोग अपना यूथ आइकन समझ लेते हैं,
लेकिन जो इंसान अच्छा होता है, जो मुसलमान इस तरह के काम करे तो उसको गैंगस्टर बना देते हैं। हालांकि वो अच्छे काम कर रहा होता है, वो गलत बात नहीं कर रहा होता, ना गलत की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बात यही है व्यूअर्स, उसको एक यूथ आइकन बना दिया जाता है, ठीक है, जो गलत काम कर रहा होता है। तो बात वही है व्यूअर्स कि अब तक भी जितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए चल रही हैं हैं। वो मुसलमानों बेचारों के साथ हुए। शहाबुद्दीन साहब की बात कर लें, मुख्तार अंसारी साहब की बात कर लें और अतीक अहमद साहब की बात करें, अशरफ साहब की बात कर लें, सब मुस्लिम थे जिनके साथ इस तरह के प्रोपेगेंडा हुआ है और वो बहुत सख्त किस्म के प्रॉब्लम किया और उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया। और आप देखिए कि घर घर तोड़ने की क्या जरूरत थी, उनके घर तक तोड़ दिए हैं, उनको जड़ से उखाड़ना चाह रहे हैं, उनकी फैमिलीज को भी परेशान किया है। बिल्कुल ऐसे और ही। So viewers, कत्ल के मैं साथ-साथ मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो इंसान को जो चीज़ समझ आती है वो इंसान समझता है, जो इंसान बुरा है वो दूसरों को बुरा समझता है, जो इंसान अच्छा है वो दूसरों को अच्छा समझता है। डेफिनेटली बात यही है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।